स्वागत है आपका पावर टू स्पीकर चैनल पे। आज मैं बात करने वाला हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे, एनएफओ और एग्जिस्टिंग म्यूचुअल फंड में अंतर क्या है। तो मैं इस पे बात करने वाला हूँ। तो मैं पहले आपको बता दूँ एनएफओ क्या होता है। एनएफओ हमेशा है ना, ये म्यूचुअल फंड हाउस होते हैं वो लॉन्च करते हैं। एनएफओ ये हमेशा लॉन्च करते हैं म्यूचुअल फंड हाउसेस। ये न्यू स्कीम के थ्रू लॉन्च करते हैं, न्यू स्कीम के थ्रू लॉन्च करते हैं, जिसके थ्रू इनका मोटिव होता है कि हम मनी रेज कर सकें, मनी राइज कर सकें उस फंड के लिए, है ना। फिर सेकेंड नंबर पे इसका और डीपली थोड़ा समझते हैं तो मनी कलेक्ट करने का इनका ऑब्जेक्टिव होता है। मनी इज कलेक्टेड थ्रू एनएफओ। और ये जो मनी कलेक्टेड होती है उसको इन्वेस्ट करते हैं उस फंड, जो भी है फंड का ऑब्जेक्टिव, उसके थ्रू उसी में हम इन्वेस्ट करते हैं इस मनी को फंड हाउसेस। तो एनएफओ की जो मनी कलेक्टेड होती है वो उसी फंड के ऑब्जेक्टिव पे ही इन्वेस्ट होती है। फिर ठीक है, थर्ड पे हम बात करते हैं। एक सिमिलर है ये सिमिलर मान लीजिए आपकी आईपीओ और एनएफओ। बस ये अंतर ये है कि आईपीओ में जो मनी रेज होती है, मनी जो भी रेज की जाती है वो रेज की जाती है हमेशा उसके बिजनेस को देख के, उसके बैलेंस शीट वगैरह सब कुछ देख के। पर एनएफओ में ये रेज की जाती है उनमें इन्वेस्ट करने के लिए, तो इन्वेस्ट इन दीज बिजनेसेस। ये अंतर है एनएफओ। और फिर एक और अंतर हम नोट आउट करते हैं, ये है कि एनएफओ हमेशा ऑलवेज स्टार्ट विद ₹10। एनएफओ जब भी स्टार्ट होगा वो ₹10 से स्टार्ट होगा। और एक और अंतर है एनएफओ में, एनएफओ जो है वो एनएफओ हैज़ नो ट्रैक रिकॉर्ड। कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं होता है एनएफओ का। आप और जगह का सबका ट्रैक रिकॉर्ड होता है पर एनएफओ का कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं होता। तो ये है, ये हो गया। फिर अगर मैं बात करूं एनएफओ को क्यों कंसीडर करना चाहिए आपको, व्हेन यू शुड कंसीडर एनएफओ, तो मुझे दो कारण लगते हैं कि आपको एनएफओ कंसीडर करना चाहिए। पहला, इफ इट ऑफर्स न्यू स्कीम जो कि अभी तक किसी न्यू स्कीम जो कि म्यूचुअल फंड में करंटली वो स्कीम किसी म्यूचुअल फंड हाउसेस के पास नहीं है। टोटली नई जो स्कीम आ रही तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। मतलब एक टाइप से ना एक अलग स्पेस की स्कीम होनी चाहिए। और दूसरा जो मुझे कारण लगता है कि एनएफओ में आपको रुपए क्यों कंसीडर करना चाहिए, ये जो है ना एनएफओ वो सॉल्व कर सके आपका स्पेसिफिक प्रॉब्लम, आपकी जो पोर्टफोलियो की स्पेसिफिक प्रॉब्लम है, अगर वो सॉल्व कर दे पोर्टफोलियो की आपकी, तो मुझे लगता है कि आपको ऐसे एनएफओ में इन्वेस्ट करना चाहिए। देखिए, पहला क्या मैंने बताया आपको, कोई ऐसी नई स्कीम जो कि अभी तक नहीं आई है उस म्यूचुअल फंड, किसी भी म्यूचुअल फंड हाउसेस के पास, तो आपको एनएफओ में इन्वेस्ट करना चाहिए। दूसरा, आपकी स्पेसिफिक कोई ऐसी प्रॉब्लम जो आपके म्यूचुअल फंड में है, स्पेसिफिक प्रॉब्लम है, जैसे कि मान लीजिए आपके पास कोई स्पेशल अपॉर्चुनिटी फंड नहीं है और किसी के पास नहीं है, अब वो एक एनएफओ आया स्पेशल अपॉर्चुनिटी फंड लेके, तो आप उसमें जा सकते हैं। आपको लगेगा कि स्पेशल अपॉर्चुनिटी फंड है, आपको कभी मार्केट में जब भी इस कंपनी को मौका मिलेगा तो उस टाइप से रुपए बनाएंगे। ठीक है। फिर मैं आपको एक चीज़ और बताऊंगा यहाँ पे, वो ये है कि हमको क्यों नहीं लेना चाहिए, वाई नॉट टू अप्लाई फॉर एनएफओ। ये देखिए, आपको सब बोलते होंगे लोग कि एनएफओ में अप्लाई करो, ₹10 की है, ये सब बकवास बातें हैं। मैं आपको बता दूं, पहली बात तो ये है कि कोई भी ट्रैक रिकॉर्ड नहीं होता है एनएफओ का। आप ट्रैक नहीं कर सकते फंड ने कैसे परफॉर्म करेगा, कैसे आगे इसका फ्यूचर क्या होगा, आपको नहीं पता है एनएफओ का। ठीक है। सेकंड जो है ना,
कोई भी ये स्टेब्लिश्ड फंड जो ऑलरेडी मार्केट में है अवेलेबल, ऑलरेडी मार्केट में है, एग्जिस्ट करता है, तो उसने बहुत सारी साइकिल्स देखी हैं, पर इसने कोई भी साइकिल नहीं देखी होती नए एनएफओ ने। तो आप एक तरफ समझ सकते हैं कोई फंड जिसने 2008 का क्राइसिस देख लिया हो, 2013 का देख लिया हो, 2016 का देख लिया हो जब नोटबंदी हुई थी, इस 2020 का देख लिया हो, तो आप उसकी हर साइकिल चेक कर पाएंगे उसने हर साइकिल में कैसा रिटर्न दिया है। तो वो नहीं है यहाँ पे। तीसरा जो कारण है वो कारण है कंपेयर। हमेशा क्या होता है कि जितने भी पुराना फंड होगा वो ऑलवेज मल्टीपल कंपेयर्स आपको करने का मौका देगा, है ना। तो वो आपको यहाँ पे फ़ायदा नहीं मिलता। मतलब ओल्ड फंड जो होगा वो आपको मल्टीपल कंपेयर कर पाओगे आप, जो कि आपको नए फंड नए एनएफओ में नहीं मिलता। तो इसलिए मेरे ख्याल से अप्लाई नहीं करना चाहिए। पहला क्या है, इसका कोई ट्रेड रिकॉर्ड नहीं है। दूसरा क्या है, कोई स्टेब्लिश कोई कैटेगरी नहीं है कि मतलब ऑलरेडी परफॉर्म कर चुकी हो, उसने हर साइकिल देखी हूँ, तो हम नहीं जानते उसने कितनी साइकिलें दे, मतलब आने वाले समय में क्या देखेगा क्या नहीं देखेगा। और थर्ड नंबर पे आता है कि ओल्ड फंड को हम ओल्ड फंड है उसको हम कंपेयर कर सकते हैं, उसको हम रिटर्न्स निकाल सकते हैं उसने कैसा परफॉर्म किया है। एक ये हो गया। अब कई लोगों का ये भी डाउट रहता है कि एनएफओ और आईपीओ में क्या अंतर है। मतलब कई लोग सोचते हैं दोनों सेम ही है, पर सेम नहीं है। मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जो आईपीओ होता है वो कंपनी की जो कंपनी होती है गोइंग फॉर पब्लिक ऑफर, वो पब्लिक में जाके एक्सप्लेनेशन होता है उसका कि भाई हम ये बिजनेस करेंगे, हम ऐसे करेंगे, तब वो आईपीओ लेके आती है। ठीक है। फिर आईपीओ का क्या होता है, एग्जिस्टिंग बिजनेस होता है। एक है ना, पहले से ही ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बिजनेस होता है जिसको आप कलेक्ट कर सकते हो, इसकी परफॉर्मेंस आप चेक कर सकते हो, ये सब कुछ है ना। तो ये आपका परफॉर्मेंस वगैरह देख सकते हो आईपीओ में। पर एनएफओ की अगर मैं बात कर लूँ, कई लोग कंपेयर करते हैं तो मैं उसको ही बता दूँ, एनएफओ टोटली नई म्यूचुअल फंड एक स्कीम है, ठीक है, जिसके थ्रू आप कलेक्ट कर रहे हैं मनी, कलेक्ट कर रहे हैं। सेकेंड जो चीज़ है एनएफओ का कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है, एनएफओ का कोई भी ट्रैक रिकॉर्ड नहीं होता। ये हो गया, ये चीज़ें होती है एनएफओ के थ्रू। फिर एनएफओ में हम एक चीज़ और देखते हैं, कई अब आजकल बहुत सारे नाम आ रहे हैं, एक सेकंड दीजिए बस मुझे। तो कई लोग आपको बेवकूफ़ बनाते हैं, थेमिकल फंड और सेक्टोरल फंड, इसको एक ही चीज़ें होती हैं दोनों, और ये दोनों चीज़ें आपको बोल देते हैं ये एनएफओ आते हैं और आपको चिपका दिए जाते हैं। क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर होता है या फिर जो कंपनियां होती हैं, उनको भाई बिजनेस करना है, उनको मनी कलेक्ट करनी है, आपको उनको अपनी दुकानें चलानी है। पर मेरे को ऐसे, मेरे चैनल पे ऐसा कुछ नहीं करना है भाई, मेरे को करेक्ट आपको राइट इन्फॉर्मेशन देनी है। तो अगर मैं थेमिकल फंड की बात करूं तो यूजुअली जो ये फंड्स होते हैं ना, ये तभी लॉन्च होते हैं आफ्टर सेक्टर जो कि ऑलरेडी रैली कर चुका होता है। आप देखिए, समझिए मेरी बात को, तभी कोई म्यूचुअल फंड हाउस लेके आता है जब वो सेक्टर ऑलरेडी रैली कर चुका होता है। सेकेंड नंबर में आपको बताना चाहूँगा, जो रिटेलर इन्वेस्टर होता है, वो जो रिटेलर इन्वेस्टर है इसके अंदर, वो ऑफ्टन हमेशा लेट हो जाता है उस साइकिल के अंदर एंटर करने के लिए। तो हमेशा उसको लेट एंट्री मिलेगी, तो रिटर्न मिलना बहुत मुश्किल है। ठीक है। फिर अगर इन्वेस्टर वो बोथ साइकिल समझता है, मतलब परफेक्ट एंट्री और परफेक्ट एग्जिट टाइमिंग, मतलब बोल दूं मैं एक टाइप से, परफेक्ट एंट्री और परफेक्ट एग्जिट टाइम समझता है, तभी उसको लगाना चाहिए, वरना नहीं लगाना चाहिए इनमें। ठीक है। और फिर वो एक टाइप से
ये कंस्टेंटली अबूले मतलब एक टाइप से है ना, उसको एनालाइज कर सके, उस स्कीम को एनालाइज कर सके कि भाई ये कैसे क्रॉस मार्केट साइकिल में कैसे परफॉर्म करेगी, तो ही रुपए लगाए वरना ना लगाए। मतलब उसे मार्केट साइकिल्स पता होनी चाहिए जो भी इन्वेस्टर है। ठीक है, अब मैं बात करूंगा इसमें एक चीज़ और, एक चीज़ बताऊंगा आप लोगों को, वो ये बताऊंगा व्हाट शुड इन्वेस्टर डू, जिस पे कोई बात नहीं करता कि इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए। इस पे मैं ही बात करता हूँ अपने चैनल पे, इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए। पहला जो मैं बताऊंगा कि भाई वो चेक करे कि फंड मैनेजर, जो फंड मैनेजर है उसका लॉन्ग टर्म रिकॉर्ड चेक करे कि भाई क्या रिकॉर्ड है, उसने कैसे फंड चलाए हैं, कैसे क्या है। ठीक है, सेकेंड नंबर पे वो डू नॉट रश या चेयर्स फॉर एवरी एनएफओ। भाई कोई भी एनएफओ आ रहा है, आप अप्लाई कर रहे हो, नहीं भाई नहीं अप्लाई मत करो, है ना। कोई भी लॉन्च हो रहा है उसमें अप्लाई मत करो, पहले चेक करो भाई कि और अदर स्कीम्स में अवेलेबल है कि नहीं है। जैसे मान लीजिए किसी ए म्यूचुअल फंड कंपनी ने नया लॉन्च किया, ठीक है, पहले जाके चेक कीजिए क्या वो बी कंपनी के पास ऑलरेडी फंड है कि नहीं है, और वहाँ पे कैसा परफॉर्म कर रहा है। ये नहीं कि आपने ए ने लॉन्च किया है, एक का बंदा आया, मान लीजिए आपके पास HDFC के पास ऑलरेडी वो फंड था, कोटक ने लॉन्च कर दिया, आप कोटक का बंदा आया, आपको समझाया, आपको अच्छा लगा, पर देखिए कि HDFC क्या उस फंड से रुपए बना पा रही है कि नहीं बना पा रही है, ये नज़र रखिए। और फिर तीसरे नंबर पे मैं आपको बोलूँगा, अगर आप कंफ्यूज्ड हैं, क्योंकि आप इंसान हैं हमेशा कंफ्यूज होंगे, रिटेलर हैं, आपको कोई भी बेवकूफ़ बनाएगा ही बनाएगा, तो आप हमेशा याद रखिए गो फॉर इंडेक्स फंड के साथ जाइए, या फिर आप कोई प्री एग्जिस्टिंग पहले से ही कोई फंड चल रहा है जिसकी परफॉर्मेंस आप ट्रैक कर पा रहे हैं, तो आप उस फंड के साथ जाइए। नहीं तो चौथा मैं आपको बोलूँगा, आप मेरी मेल आईडी पे मुझे मेल कीजिए। मेरी मेल आईडी arvind.pimg@gmail.com, ये मेरी मेल आईडी है, जिसमें मैं आपको गाइड कर दूंगा। इसकी कोई भी मैं चार्ज वगैरह कुछ नहीं करता हूँ, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आपको बता दूंगा कि आपको कौन सा फंड में जाना चाहिए, कौन से NFO में जाना चाहिए, कौन से नहीं जाना चाहिए। तो आप नोट आउट कर सकते हैं, कोई भी डाउट हो रिगार्डिंग म्यूचुअल फंड हो, SIP हो, है ना, या फिर आप लमसम अमाउंट इन्वेस्ट करना चाह रहे हो किसी की रिगार्डिंग, आप मुझे हमेशा कॉल लगा सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।